बांग्लादेश में बदलाव की आड़ में कट्टरपंथ की चाल। यूनूस सरकार के फैसले से भारत की सीमा पर खतरा। 17,000 कट्टरपंथी भर्ती, क्या बदल रहा है बांग्लादेश? पाक तुर्की का बढ़ता असर, क्या बांग्लादेश बनेगा नया मोर्चा? धर्मनिरपेक्ष बांग्लादेश से इस्लामी राष्ट्र की ओर कदम। नमस्कार, मैं हूं यूबी चौधरी और आप देख रहे हैं दिव्या दिल्ली न्यूज। इस वक्त की बड़ी और बेहद चिंताजनक खबर बांग्लादेश से है, जहां हालिया तख्ता पलट के बाद देश की दिशा और दशा दोनों तेजी से बदलती नजर आ रही हैं। नई सरकार की कमान संभालने के बाद मोहम्मद यूनूस ने बांग्लादेश को जिस रास्ते पर आगे बढ़ाया है, उसने भारत के लिए भी कई नई चिंताएं खड़ी कर दी हैं। कट्टरपंथियों को सत्ता में जगह मिल रही है, सुरक्षा एजेंसियों में हो रही इस्लामी तत्वों की भर्ती और पाकिस्तान, तुर्की जैसे देशों का दखल बढ़ता जा रहा है। बांग्लादेश के वरिष्ठ पत्रकार सलाहुद्दीन शोएब चौधरी ने इस बदलाव को बेहद गंभीर बताते हुए भारत को सतर्क रहने की चेतावनी दी है। उनका कहना है कि अगर ये रुझान जारी रहे तो आने वाले वक्त में न सिर्फ बांग्लादेश का चरित्र पूरी तरह बदल जाएगा, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया की स्थिरता भी खतरे में पड़ सकती है। तो क्या बांग्लादेश धीरे धीरे एक इस्लामी राष्ट्र की ओर बढ़ रहा है? क्या भारत की सीमाएं अब और ज्यादा असुरक्षित हो जाएंगी? और इस सब के पीछे कौन कौन सी ताकतें काम कर रही हैं, चलिए जानते हैं। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद से देश के अंदर और बाहर दोनों तरफ सरकार का रुख पूरी तरह बदल गया है। मोहम्मद यूनूस सरकार में बांग्लादेश ने घर में कट्टरपंथी ताकतों को बढ़ावा दिया है और दुनिया में उसके जिन देशों में करीबियां बढ़ रही हैं, उससे भारत के लिए सीमा पर चिंता बढ़ती नजर आ रही है। बांग्लादेशी एक्सपर्ट ने भी भारत को इस खतरे के लिए आगाह किया है। बांग्लादेश के मशहूर पत्रकार सलाहुद्दीन शोएब चौधरी ने भारत को आगाह करते हुए कहा कि बांग्लादेश की स्थिति इस वक्त काफी गंभीर है और भारत को इस पर ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान भी इस ओर दिलाना चाहिए, क्योंकि मोहम्मद यूनूस अगर इसी रास्ते पर आगे बढ़ते रहे तो बांग्लादेश एक इस्लामी देश बन सकता है। इस तरह पूरे क्षेत्र में अस्थिरता फैलेगी और खासतौर पर भारत इससे प्रभावित होगा, क्योंकि दोनों देश एक साझा संस्कृति रखते हैं। शोएब चौधरी का कहना है कि पिछले 11 महीनों में यूनूस सरकार ने सुरक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव किए हैं। पुलिस, बॉर्डर गार्ड और कोस्ट गार्ड में 17,000 नए लोगों की भर्ती की है, जिनका बैकग्राउंड कट्टर इस्लामी है। चौधरी ने यह भी दावा किया कि कैसे अपने धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए पहचान रखने वाला बांग्लादेश मोहम्मद यूनूस के शासन में इस्लामीकरण की तरफ बढ़ रहा है। शोएब चौधरी ने बताया कि यूनूस सरकार में कई लोगों को बड़े पदों पर नियुक्त किया गया, जो साधारण सैल्यूट भी नहीं कर पाते। उनकी योग्यता सिर्फ यही है कि उनकी कट्टरपंथ पृष्ठभूमि है, इसको ट्रेनिंग दी जा रही है। यूनूस सरकार में हो रहे इन बदलावों से पता चलता है कि बांग्लादेश की सुरक्षा व्यवस्था में इस्लामीकरण किया जा रहा है। गौर करने वाली बात यह है कि बांग्लादेश के इस्लामीकरण में पाकिस्तान और तुर्की भी मदद कर रहे हैं। एक तरफ पाक खुफिया एजेंसी ISI है, तो दूसरी तरफ तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन का भी प्रभाव बांग्लादेश में बढ़ रहा है। इसी महीने बांग्लादेश ने अंतर्राष्ट्रीय मुस्लिम NGO के एक समूह की मेजबानी की, जिसे लेकर मोहम्मद यूनूस ने सोशल मीडिया पोस्ट किया और साफ तौर पर लिखा कि इस मीटिंग का मकसद मुस्लिम दुनिया को एकजुट करना है। मीटिंग में तुर्की, पाकिस्तान, मलेशिया और इंडोनेशिया के इस्लामी संगठन शामिल हुए थे। वहीं तुर्की का भी प्रभाव बांग्लादेश में बढ़ता नजर आ रहा है। तुर्की के रक्षा उद्योग सचिव ने बांग्लादेश के सेना प्रमुख से मुलाकात की, जिसमें तुर्की ने बांग्लादेश को साथ मिलकर सैन्य उपकरण बनाने का प्रस्ताव दिया था। इसे न सिर्फ बांग्लादेश में बल्कि दक्षिण एशिया में एर्दोगन की विचारधारा को फैलाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। ये तो साफ है कि बांग्लादेश में हो रहे हालिया राजनीतिक और सुरक्षा बदलाव सिर्फ उसकी आंतरिक राजनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि इनका असर भारत सहित पूरे दक्षिण एशिया पर पड़ सकता है। कट्टरपंथी ताकतों का उभार, सुरक्षा एजेंसियों का इस्लामीकरण और पाकिस्तान, तुर्की जैसे देशों की गहरी होती दखल अंदाजी, ये सारे संकेत चिंताजनक हैं। बांग्लादेश की साझा सांस्कृतिक विरासत और भौगोलिक समीपता को देखते हुए भारत के लिए ये जरूरी हो जाता है कि वो इन घटनाक्रमों पर न सिर्फ कड़ी नजर रखे, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस मुद्दे को गंभीरता से उठाए।
अब देखने वाली बात यह होगी कि भारत सरकार इन बदलते हालातों को लेकर क्या रणनीति अपनाता है और दक्षिण एशिया में स्थिरता बनाए रखने के लिए कैसे आगे कदम बढ़ाता है। जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।